मुझे नहीं लगता कि अगले 7 जन्म में चिराग मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये सब देखिए विशुद्ध पैंतरेबाजी है। पैंतरेबाजी इसलिए है कि जब सीटों का बंटवारा होगा एनडीए में, 243 सीटों का बंटवारा होगा एनडीए में, तो लोजपा रामविलास को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, इसके लिए वो एक तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय सीधे सीधे चिराग पासवान पर टिकट बेचने के आरोप लगे थे, और आज भी देखिए चिराग पासवान जो भी बात करे, उनकी पार्टी में बड़े बड़े खूंखार अपराधी बैठे हुए हैं। हुलास पांडे बैठा हुआ है, सिवान के खान बंधु बैठे हुए हैं, है ना, रईस खान, अयूब खान जो सिवान के बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो बैठे हुए हैं। चिराग तो कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति करेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पता चलता है कि अब बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं चिराग। ठीक है, दावेदार कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 7 जन्म में चिराग मुख्यमंत्री बनने वाला है ना। एक आप खुद सोचिए, एक भी विधायक आज की तारीख में उनका नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, तो सिर्फ आप चुनाव लड़ने से क्या मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाइएगा? ये तो बात ही मतलब हास्यास्पद बात है। वो देखिए, मैं फिर दर्शकों को बताता हूँ, जो बार बार कह रहे हैं कि मैं बिहार की राजनीति में आऊंगा, ये करूंगा, वो अभी अरुण भारती ने, उनके बहनों ने फेसबुक पर लिखा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे। ये सब देखिए विशुद्ध पैंतरेबाजी है। पैंतरेबाजी इसलिए है कि जब सीटों का बंटवारा होगा एनडीए में, 243 सीटों का बंटवारा होगा एनडीए में, तो लोजपा रामविलास को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इसके लिए वो एक तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान को भी अच्छी तरह मालूम है कि अभी निकट भविष्य में वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, कुछ भी कर ले वो। ये बस एक पैंतरेबाजी है जी। अब देखिए सर, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं उनके, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर देखी जाए तो उन्होंने स्ट्राइक रेट दिया है। जितनी सीटें उन्हें मिली थी उतनी सीटों पे चिराग ने जीत दर्ज की थी, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उनको लग रहा होगा कि विधानसभा में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, आपने सही कहा कि 5 सीटों पर लड़ा था लोकसभा में, और 5 के 5 ये जीत गए। ठीक है, लेकिन लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लोकसभा के चुनाव डिफरेंट होते हैं, और विधानसभा चुनाव के अलग मायने हैं, है ना। तो ठीक है, आपका मनोबल बढ़ा है, लेकिन उस समय कितने विवाद हुए वो भी तो मैं याद दिला दूं आपको। लोकसभा चुनाव के समय सीधे सीधे चिराग पासवान पर टिकट बेचने के आरोप लगे थे। जिस तरह से खगड़िया में राजेश वर्मा को टिकट दिया गया था, समस्तीपुर में शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया था, मैंने नहीं कहा, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इल्जाम लगाया टिकट बेचने के, उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, है ना। और आज भी देखिए चिराग पासवान जो भी बात करे, उनकी पार्टी में बड़े बड़े खूंखार अपराधी बैठे हुए हैं। हुलास पांडे बैठा हुआ है, सिवान के खान बंधु बैठे हुए हैं, है ना, रईस खान, अयूब खान जो सिवान के बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो बैठे हुए हैं। वो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी बड़ी मम्मी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उनकी जो बड़ी मम्मी है राजकुमारी देवी, रामविलास पासवान की पहली पत्नी, वो बेचारी गांव में शहर बन्नी में पड़ी हुई है, उसको लोग बेदखल कर रहे हैं, उस पर लोग जुल्म ढा रहे हैं। तो बिहार के लोग मूर्ख थोड़े हैं, लोग सवाल करेंगे कि आप अपनी बड़ी मम्मी का ख्याल कर ही नहीं सके, आप पूरे बिहार का ख्याल कीजिएगा। ये सब सवाल के तो जवाब देने पड़ेंगे ना चिराग पासवान को। तो सर, चिराग कह रहे हैं कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, दलित वोट बैंक हमारे साथ है, अगर भाजपा पूरे एनडीए गठबंधन से अगर बाहर होते हैं तो इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि भाजपा भी चिराग को झेल रही है। नहीं, ठीक है, दलित की राजनीति वो अकेले ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है। जीतन राम मांझी भी करते हैं दलित की राजनीति, है ना, हम के जो नेता हैं। अब तो कांग्रेस ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राहुल गांधी ने, राजेश राम, वो भी दलित है ना। पहली बात तो मैं चिराग पासवान को बता दूं कि आप सभी दलितों के नेता नहीं है, दलितों में भी बहुत सारी जातियां हैं, आप मेनली पासवानों के नेता हैं, है ना। पासवानों के नेता, आपके जो पूज्य पिताजी थे रामविलास पासवान, वो भी मेनली पासवानों के ही नेता थे। ठीक है, हो सकता है आप पासवान वोट कुछ इधर से उधर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं समझे कि दलित वोटों पर आपका एकाधिकार है, ऐसा नहीं समझे। और भी दावेदार हैं। अभी देखिए मुजफ्फरपुर में जो कुर्नी वाली घटना हुई, जिसमें एक लड़की के साथ रेप हुआ और फिर उसकी मौत भी हो गई, उस मामले में तो देखिए जो राजेश राम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो एक नायक बन के उभरे हैं। चिराग पासवान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैंने तो एक बयान उनका नहीं पढ़ा है जी। सर, अगर चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या चर्चा चल रही है कि 20 की तरफ फिर से नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे? भाजपा का कोई प्लान है चिराग को आगे करने का, या फिर कोई और बात है? नहीं, वो तो प्लान हो ही सकता है। 20 में देखिए इतने जगह इन्होंने चुनाव लड़ा और उसका वोट कटवा का काम किया। नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर ठेल दिया, जदयू को 43 सीटें सिर्फ मिली। तो हो सकता है चिराग पासवान का इस्तेमाल भाजपा नीतीश पर दबाव देने के लिए कर रही हो। भाजपा का तो देखिए पुरानी ये अदा है, या जो कहिए रणनीति रही है, वो अपने सहयोगियों पर भी हमेशा एक ऑपरेशन लोटस की तलवार लटका के रखती है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना उसकी सहयोगी पार्टी थी, बाद में भाजपा ने शिवसेना को ही तोड़ दिया।
तो ये हो सकता है कि ठीक है नीतीश कुमार उनके एक सहयोगी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाएं, ज़्यादा सीटें नहीं माने, इसलिए एक चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए अब तक देखिए इन लोगों ने मतलब सीटों का बंटवारा ऐसे घोषित भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं चिराग बिहार की राजनीति करने का जिक्र कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास थे।